तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस कौन सा है? तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो केवल तीन तत्वों के साथ बनता है, वो होता है एफ, ओ और एन के साथ। बट इसमें केवल हमें दिखाई दे रहा है एक तो HCl है, एक HF है और CH4 और CHCl3। तो इसमें केवल एक है HF। तो हमारा बी जो ब है वो सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा, बीसीसी काय केंद्रित घनीय के कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी होती है? तो बीसीसी में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं उसके केवल कोनों के पर तथा उसके केंद्र में पाया जाता है। तो कोनों पर जो जो अवयवी कण होते हैं वो 8 होते हैं। तो 8 का सहभाजन हो जाता है 1/8 और 8 और प्लस जो केंद्र में पाया जाता है वो होता है 1। तो तो टोटल कण कितने हो गए? 8 से 8 कट जाएगा और आंसर आएगा हमारा 2। तो दो आंसर बिल्कुल सही है इसका। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना कहा जाता है FeS को। प्रत्येक गोले के चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती है? जो चतुष्फल की रिक्तियां होती है वो गोलों की संख्या की दुगनी होती है, तथा जो अष्टफल की रिक्तियां होती है वो गोलों की संख्या की बराबर होती है। तो इसमें आ जाएगा 2n यदि गोलों की संख्या n है तो। अर्धचालकों के लिए ताप बढ़ाने पर, जो अर्धचालक होते हैं उनका ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जो 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 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ताप पाकर संयोजी बैंड से चालकता बैंड में पहुंच जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि एक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन सा है? तो NaCl एक क्रिस्टल होता है, ZnS भी एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो कॉपर धातु है वो भी एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो कागज होता है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। HCP फलक केंद्रित घनीय में एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता बताइए। सबसे ज्यादा होती है इसमें ही फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में होती है 34। आठवां क्वेश्चन हमारा, एक ऐसा अर्धचालक जिसका उपयोग संकेतों को तुरंत पहचानने में होता है, तो वो हमारा होता है गैलियम आर्सेनाइड। सहसंयोजी ठोस का उदाहरण कौन सा है? सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है हमारा हीरा। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये क्वार्ट्ज हो गए, ये हमारे सभी सहसंयोजक ठोस के उदाहरण होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल जालक होते हैं हमारे 14 प्रकार के, जो ब्राव क्रिस्टल जालक होते हैं। सी ऑप्शन सही है इसका। आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त है डेल H बराबर 0 होगा, सही है ये भी। डेल V बराबर 0 होगा, ये भी सही है। राउल्ट के नियम का पालन करेगा, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। जब किसी विलायक में विलेय को मिलाया जाता है तो क्वथनांक में कमी होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक समान रहता है, क्वथनांक पहले कम फिर क्वथनांक में बढ़ोतरी होती है। तो हमारा क्वथनांक में उन्नयन होता है, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा नियम एक गैस की द्रव में विलेयता के मध्य संबंध को बताता है? तो द्रव की गैस में जो संबंध बताता है वो हमारा हेनरी का नियम बताता है। 14 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुण अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो हिमांक में अवनमन, हिमांक, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब। तो हिमांक बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा द्रव राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो बेंजीन प्लस मेथेनॉल।